महाराज की जय। मंगल मूरत सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कर न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारे कृपा मोते कछु न बसा। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह। बाल विनय सने करे कृपा राम चरण रत सृष्टि के कण कण में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में साष्टांग सादर सा समर्पित मंचस्थ परम पूज्य बाबा के चरणों में सदकोटि सहनमन। मुद मंगल में संत समाज उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों माता एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम आप धर्म ग्रंथ श्री सत्संग योग से वेद मंत्र श्रवण किया है। वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्य, जगत प्रसवकर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करो। आवश्यकता क्या है प्राप्त करने के लिए? उनको हम क्यों प्राप्त करें? नहीं प्राप्त करेंगे तो क्या होगा? इन्हीं सारी बातों को बताने हेतु यह आपके माछीवाड़ा शहर में तीर्थराज प्रयाग यहाँ उपस्थित है। मंच की तरफ देख रहे हैं, ऐसे ऐसे महापुरुषों का हम आपके बीच में पदार्पण हुआ है जो आपके मन के सारी बातों को समझा देंगे। उस परमात्मा को हम क्यों जाने? इसलिए कि हम आप इस संसार में आते हैं, फिर आसार संसार से चल बसते हैं। यहाँ पुनः हम नहीं आवे, आवागमन के चक्र से सदा के लिए छूट जाए, इसलिए उनको जानने की आवश्यकता है। तो हम कहाँ जाकर के जानेंगे? संसार में सारे तीर्थ कर लें, व्रत कर लें, उनको हम नहीं जान सकते हैं। फिर हम जानेंगे कहाँ? कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर में जानेंगे। अंदर जब तक चलेंगे नहीं, तब तक आप उस परमपिता परमात्मा को नहीं जान सकते हैं जो सत्य हैं, जो सत्य में रहते हुए सत्य से बाहर हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, वह
परमात्मा कैसा है, इस आँख से आप उसको देख नहीं सकते हैं, इस हाथ से आप स्पर्श कर नहीं सकते हैं, कोई भी इंद्रियां से उनको आप जान नहीं सकते हैं। तो जानने का तरीका क्या है? कोई तो जाने होंगे तब तो वह कह रहे हैं जानने के लिए। तो हम संत कबीर साहब से पूछें वह परमात्मा कैसा है। तो संत कबीर साहब ने कहा, स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य सचैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं अनन्य, बराते बड़ा छोटे छोटा, में ही के सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साई, दृष्टि दृष्टि सो देखा, चाम चश्म सो नजर न आवे, खोजो रूह के नैना। वह परमात्मा इस चर्म चक्षु से देखने योग्य नहीं, वह बराते बड़ा छोट से छोटा, में ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साई, दृष्टि दृष्टि सो देखा। वह दृष्टि हम आपको भी प्राप्त करनी ही पड़ेगी, जिस दृष्टि से हम उस परमपिता परमात्मा को देख सकते हैं। वह परमात्मा कैसा? सदगुरु महाराज ने कहा, तुम बाहर में लाख प्रयास कर लो, करोड़ों खर्च कर लो, लेकिन देख नहीं सकते हो, प्राप्त नहीं कर सकते हो। प्राप्त करोगे कहाँ? निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। अब खोजेंगे कैसे? कह तो दिया खोजने। तो हम पुनः परमाराध्य सदगुरु महाराज से पूछे, आपने तो कह दिया निज तन में खोज, फिर हम खोजेंगे कैसे? तो दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन सुन, अंतर में खोजना। और वेद भगवान में हम आपको निर्देश किए, अभी पाठ में श्रवण किए हैं, दृष्टि योग करो। वह दृष्टि योग जो संत सदगुरु बतलाते हैं, वह दृष्टि जब तक नहीं आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए सदगुरु महाराज के वाणी को भी श्रवण किया है, वह रास्ता कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर है। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते, उस रास्ते पर चलेंगे प्रभु की प्राप्ति होगी। और चलेंगे कौन? यह 3.5 हाथ का शरीर, मन बुद्धि इंद्रियां, कोई भी नहीं। महर्षि साई स्वामी महाराज ने कहा, यही रे डगरिया पर चले हैं सुरतिया, प्रभु से मिल के लेके अटल प्रीतिया। उस रास्ते पर यह शरीर नहीं चलेगा, मन नहीं चलेगा, बुद्धि नहीं, चलने वाला भी अद्भुत ही होगा। इसलिए इन्हीं सारी बातों को हम आप परम पूज्य बाबा के मुखारबिंद से सुनेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। निश्चित है आप उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, सारे दुखों से छूट जाएंगे, पुनः आवागमन के चक्र में आप नहीं पड़ेंगे, माँ के गर्भ में आने जाने का रास्ता को आप बंद कर देंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।